हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है आदिकाल। दोस्तों, ये आपके यूपी टीजीटी पीजीटी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो पहला क्वेश्चन है, सहजयान के प्रवर्तक हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ में ये बताना न भूलें कि आपने 20 में से कितने का सही जवाब दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरहपा। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। आपको याद रखना है कि सरहपा द्वारा रचित ग्रंथ दोहा कोश है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुका है और आपसे पूछा जाता है कि दोहा कोश की रचना किसने की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा सरहपा ने की थी। साथ में दोस्तों आपको याद भी रखना है कि राहुल ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो यहाँ पर दोस्तों कभी कभी आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सरहपा को सबसे पहला कवि किसने माना है। तो आपका आंसर हो जाएगा राहुल ने माना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संदेश रासक के रचयिता हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अब्दुल रहमान। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आपको याद रखना है कि संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि जो संदेश रासक है वो किसने लिखा था, अब्दुल रहमान ने लिखा था। और ये क्या है, ये खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा कीर्ति पताका। कीर्ति पताका दोस्तों रचना है जो कि अभी तक संपादित होकर भी प्रकाशित नहीं हो पाई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आत्मबोध किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। अब हम इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ ने की थी। यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु कौन हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा गोरखनाथ ने। गोरखनाथ की अन्य रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलीन, जागरण एवं शून्य समाधि प्रमुख हैं। तो दोस्तों इनकी अन्य रचना है, ये भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक काव्य पंक्ति दे रखी है और आपको बताना है कि ये किस कवि ने लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति। अब आपको ये भी याद रखना है कि विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका तथा पद्मावली आदि की रचना की है। तो दोस्तों अगर आपके पेपर में आता है कि पद्मावली की रचना किसने की है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विद्यापति ने की है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके टीजीटी में पूछा गया था कि बच्चन सिंह ने किसको जातीय कवि कहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा विद्यापति को कहा गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हरप्रसाद शास्त्री। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने आंसर का यहाँ पर मिलान करते रहें और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपने 20 में से कितने का सही जवाब दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हरप्रसाद शास्त्री। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि दोहा कोश का संपादक किसने किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। जबकि काव्य धारा का जो संपादन किया था वो राहुल ने किया था। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जिसमें संपादक और संपादित ग्रंथ दोनों के नाम दे रखे हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा संध्या। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बीसल देव रासो। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको हर सवाल को विस्तार से बता रहा हूँ जिससे कि दोस्तों आपकी तैयारी पूरी हो सके, क्योंकि दोस्तों आपका कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है और यहाँ पर मामूली तैयारी से कुछ नहीं होगा, आपको बड़े स्तर पर तैयारी करनी होगी जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। हमारा अगला क्वेश्चन है,
आल्ल खंड का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा परमल रासो। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ये जो आल्ल खंड है वो किसने लिखा था? तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि जगनिक ने आल्ल खंड की रचना की थी, जिसका दूसरा नाम क्या है? परमल रासो है। वहीं दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बीसल देव रासो की रचना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा नरपति नाले ने की थी। जबकि कुमार रासो की रचना दलपति विजय ने की थी, जबकि हमीर रासो की रचना दोस्तों सारधर ने की थी। तो यहाँ पर आपको चारों के नाम पता होने चाहिए, इनके रचनाकार पता होने चाहिए, जिससे कि अगर आपके पेपर में आता है तो आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका 10वां क्वेश्चन है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमीर खुसरो। यहाँ पर दोस्तों आपसे एक सवाल पूछूंगा और आपको उसका आंसर देना है। हमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था और किस जिले में हुआ था? तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। साथ में दोस्तों आपको ये और बताना है कि तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों कि तोता ए हिंद के नाम से कौन चर्चित है, आपको ये बताना है। साथ में आपको ये बताना है कि हमीर खुसरो का जन्म कहाँ और किस जिले में हुआ था। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। परमल रासो काव्य कृति के कवि का क्या नाम है? दोस्तों इसके बारे में मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, इसका नाम क्या हो जाएगा? जगनिक है। जगनिक ने दोस्तों एक आल्ल खंड की रचना की थी, जिसका दूसरा नाम क्या है? परमल रासो है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन है। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक दोहा दे रखा है, बड़े ध्यान से दोहे को पढ़िएगा और आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आप लोग इसको पढ़िएगा, मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा रहीम। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको एक टेबल दे रखी है और इस टेबल में एक पंक्ति है और आगे पंक्तिकार का नाम है। ये चारों पंक्ति आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो ये चारों पंक्ति आपको याद रखनी है और साथ में ये भी याद रखना है कि इनकी रचना किसने की थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजा मुंज को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको दो सूची दे रखी हैं और इन दोनों सूची को आपको मिलाना है कि ये जो हमारे पास विजयसन सूरी है, इसके रचनाकार कौन हैं या फिर इन्होंने किसकी रचना की थी। नरपति नाले ने किसकी रचना की थी, शालिभद्र सूरी ने किसकी रचना की थी और आसगु ने किसकी रचना की थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको इसको विस्तार से समझाता हूँ। विजय सन सूर्य ने दोस्तों आपके रेवंत गिरिराज की रचना की थी। नरपति नाले ने बीसल देव रासो की रचना की थी। शालभद्र सूर्य ने भरतेश्वर रास की रचना की थी। जबकि आसगु ने दोस्तों चंदन बाला रास की रचना की थी। वहीं अगर हम योगचर्या की बात करें तो ये डोम्बिका ने इसकी रचना की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 5 रचनाएं दे रखी हैं और उनके रचनाकार का नाम मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद कर सकता हूँ दोस्तों कि आप यहाँ पर इनको विस्तार से याद करोगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रासों की प्रधानता रही है। हम इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। दोस्तों आपसे यह पूछा जाता है कि आचार्य शुक्ल ने इस काल को आदिकाल क्यों कहा था? इसके पीछे क्या कारण था जिसकी वजह से इस काल को आदिकाल कहा गया था? तो यहाँ पे दोस्तों रासो ग्रंथ के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम आदिकाल रखा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि आपका 17वां क्वेश्चन है। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक पंक्ति दे रखी है और आपको ये बताना है कि ये किसकी कृति है। दोस्तों बड़े ध्यान से इस पंक्ति को पढ़िएगा और आपको इसका आंसर बताना है कि ये किसकी पंक्ति है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीर्तिलता। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरपा को पहला कवि स्वीकार किया है। किसने किया है? राहुल ने किया है। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है
कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो दोस्तों, अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो आपका आंसर हो जाएगा शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तथा इनकी रचना भारतीय स्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक अलग फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्पदंत को, गुलेरी जी ने कवि मुंज को एवं राम कुमार वर्मा स्वयं भू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपने याद कर लिया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेय। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि बीसल देव रासों की रचना संबंध 1212 में नरपति नाले ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मधुकर कवि। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि जयचंद्र प्रकाश के रचयिता भट्ट केदार, बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल्ल तथा विजय पाल रासो के रचयिता नल्ल सिंह है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको 20 सवालों का पूरा विस्तार के साथ वर्णन करा दिया है और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने 20 में से कम 17 सवालों का सही जवाब दिया होगा। अगर आपने 17 सवालों का सही जवाब नहीं दिया है दोस्तों, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।